नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ राम सिंह फौजदार। हमारे स्टडी चैनल एजू हम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी पर बेस्ड कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यूटी पर बेस्ड शेष बचे क्वेश्चनों को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। एफ पार्ट में कहा गया है कि x = a पर दिए गए फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। एट x = a के लिए a पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। a से ठीक पहले वाले पॉइंट a - h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और a के ठीक बाद वाले पॉइंट a + h पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। मैं केवल a पर और a - h पर निकाल रहा हूँ। a पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी x = a। x = जब a है तब फंक्शन की वैल्यू गिवन है 0। a - h a से छोटा है और जब x की वैल्यू a से छोटी है तब फंक्शन गिवन है फर्स्ट फंक्शन x के प्लेस पर a - h 1/a - h माइनस a cosec x के प्लेस पर a - h माइनस a। चूंकि h एक अनसर्टेन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/- h cosec -h। If angle value is negative in cosec, then negative sign is reflected to outside minus cosec h upon -h। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। इसको और आगे लिख सकता हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h। cosec h को लिखा जा सकता है 1/sin h। चूंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा = 1। हमारे पास इस तरह से एक प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ से आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ मैंने sin h के अपॉन में मैंने h रख दिया और जब s से डिवाइड कर रहे हैं तो s से मल्टीप्लाई भी करेंगे। h से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 के लिए sin h अपॉन h की वैल्यू 1। उसके अलावा मेरे पास रह गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h इंटू 1/h। इसको लिख सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास आ गई लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h² इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/में sin h अपॉन h। h के प्लेस पर जैसे ही 0 पुट करूंगा ये वैल्यू आ जाएगी 1/0 इनफाइनाइट और ये वैल्यू आ गई मेरे पास sin h अपॉन h 1 इंटू 1 = इनफाइनाइट, जो कि कैसी है, एक अनडिफाइंड वैल्यू है। अनडिफाइंड वैल्यू है, अपरिभाषित वैल्यू है। और यदि किसी दिए गए बिंदु पर फलन की सीमा या फंक्शन वैल्यू या लेफ्ट हैंड लिमिट में से एक भी मान यदि अपरिभाषित आ जाए तब दिया गया फलन उस दिए गए बिंदु पर असतत होगा। क्योंकि लिमिट अपरिभाषित है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान एक अपरिभाषित राशि आई, अतः दिया गया फलन x = a पर असतत है। क्या लिख देंगे? असतत है। और उससे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट जी पार्ट। जी पार्ट में कहा गया है कि x = a पर दिए गए फंक्शन की सातत्यता की जांच कीजिए। x = a पर सातत्यता चेक करते समय a पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। a से ठीक पहले वाले पॉइंट
a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और a के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं पहले a पर निकालता हूं। व्हेन x इज इक्वल टू a, तब फंक्शन की वैल्यू मेरे पास गिवन है 0। a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू, a माइनस एच a से छोटा है और जब x की वैल्यू a से छोटी है तब फंक्शन गिवन है फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर फंक्शन में मैंने रिप्लेस किया a माइनस एच, x के प्लेस पर मैंने रिप्लेस किया a माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a। यहां तक क्लियर है? क्योंकि h एक अनसर्टेन वैल्यू है और अत्यल्प धनात्मक मान है तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे, h के प्लेस पर मैंने जैसे ही 0 रखा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a स्क्वायर अपॉन a माइनस a इज इक्वल टू a माइनस a इज इक्वल टू 0, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। a से ठीक बाद वाले पॉइंट a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ a प्लस एच a से बड़ा है और जब x की वैल्यू a से बड़ी है तब फंक्शन गिवन है मेरे पास थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन में x के प्लेस पर मैंने रखा a प्लस एच, तो यहां से आ जाएगा a माइनस ए क्यू अपॉन a प्लस एच होल स्क्वायर। देन अप्लाई लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दैट इज द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू h एक अनसर्टेन वैल्यू थी और लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू थी, इसलिए मैंने लिमिट अप्लाई की थी h टेंडिंग टू 0। h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी a माइनस ए क्यू अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस a इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है या नहीं है? देन मेरे पास आ गया बेटा एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a, फंक्शन वैल्यू एट a इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0 इज इक्वल टू 0। अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू a पर एक सतत फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x बराबर 3 पर सातत्यता की जांच कीजिए। यहां जो बंद अंतराल के अंदर x लिखा है ये महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त कर रहा है। महत्तम पूर्णांक फलन है, ध्यान रखना। महत्तम पूर्णांक फलन के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर यदि x का मान एक पूर्णांक राशि हो, मैं ये कहूं कि x एक पूर्णांक राशि है, x बिलोंग्स टू पूर्णांक, और दूसरी सिचुएशन x एक अपूर्णांक भी राशि हो सकती है, कोई अपूर्णांक राशि है। दो सिचुएशन हो सकती है। यदि महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर दी गई वैल्यू एक पूर्णांक राशि है तो सेम वही पूर्णांक मान महत्तम पूर्णांक का हल होगा। मैं ये कहूं कि x के बराबर पूर्णांक ही महत्तम पूर्णांक फलन का मान होगा। यदि महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर दी गई राशि एक अपूर्णांक राशि है तब महत्तम पूर्णांक फलन का मान उससे ठीक छोटे वाला पूर्णांक होगा। x से ठीक छोटा पूर्णांक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर मैंने 3 लिखा, 2 लिखा, -1 लिखा, 0 लिखा, तो महत्तम पूर्णांक फलन की प्रॉपर्टी है यदि महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर दी गई वैल्यू एक पूर्णांक राशि है तो महत्तम पूर्णांक फलन का मान सेम वही पूर्णांक होगा। 3,
2 माइनस 1 0। महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर यदि अपूर्णांक राशि दी गई है 1.1, 1.9, 2.9, 3.1, 3.9, ये सभी कैसी हैं? अपूर्णांक राशि। और जब भी x की वैल्यू अपूर्णांक राशि है तो x से ठीक छोटा पूर्णांक उसका मान होगा। 1.1 से ठीक छोटा पूर्णांक 1, 1.9 से ठीक छोटा पूर्णांक 1, 2.9 से ठीक छोटा पूर्णांक 2, 3.1 से ठीक छोटा पूर्णांक 3, 3.9 से ठीक छोटा पूर्णांक 3। कहा गया है कि x = 3 पर सातत्यता की जांच कीजिए। तो एट x = 3 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। 3 से ठीक पहले वाले पॉइंट 3 - h पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे और 3 के बाद वाले पॉइंट 3 + h पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। एट x = 3, जब x = 3 है तो फंक्शन वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर 3। बेटा यहां से आ गया 3 माइनस एक पूर्णांक वैल्यू है तो महत्तम पूर्णांक फलन का मान भी एक पूर्णांक राशि होगी बराबर 0। 3 माइनस h, x के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज किया है मैंने? 3 माइनस h, 3 माइनस h माइनस महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर 3 माइनस h। जहां h की अगर हम बात करें तो 0 से तो बड़ा है बट वेरी वेरी लेस देन 1। h एक अत्यल्प धनात्मक मान है। 3 में से कोई छोटा सा मान घटाऊं तो इसकी वैल्यू 3 से कम होगी, एक अपूर्णांक राशि होगी। 3 में से यदि मैं कुछ घटाऊं तो ये मान 3 से छोटा होगा और पॉइंट में वैल्यू घटाऊंगा तो ये एक अपूर्णांक मान होगा, समथिंग 2.99 के आसपास होगा। और जब महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर कोई अपूर्णांक राशि है तो महत्तम पूर्णांक फलन का मान उससे ठीक पहले वाला पूर्णांक होगा। यदि ये 2.9 है तो उससे ठीक पहले वाला पूर्णांक 2। यहां तक क्लियर है या नहीं? f of 3 minus h, limit apply, limit h tending to 0, limit h tending to 0, that is the left hand limit of function। h के प्लेस पर मैंने 0 पुट किया, लिमिट अप्लाई की तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1। f of 3 plus h 3 से ठीक बड़ा है। x के प्लेस पर क्या चेंज किया फंक्शन में मैंने? 3 plus h, 3 plus h माइनस 3 plus h। इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। f of 3 plus h, 3 plus h, 3 में कुछ ऐड किया मैंने 3.1 समथिंग 3.1। 3.1 को अगर महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर रखें तो उसकी वैल्यू उससे ठीक छोटा पूर्णांक होगा। कितना होगा? 3। 3 से 3 कैंसिल आउट। टेक लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दैट इज द राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है। अगर हम बात करें 3 plus h 3 के दाईं तरफ वाला बिंदु है और उस पर फंक्शन की वैल्यू है, लिमिट लगी हुई है तो ये फंक्शन की दाईं सीमा होगी। लिमिट h के प्लेस पर मैं 0 पुट कर रहा हूं, 0। तो यहां से अगर हम बात करें फंक्शन वैल्यू एट x = 3, 0, राइट हैंड लिमिट 0 बट लेफ्ट हैंड लिमिट 1। और 3 में से यदि एक भी वैल्यू बराबर नहीं हो तब दिया गया फलन उस पर्टिकुलर बिंदु पर असतत होगा। चूंकि फंक्शन वैल्यू एट 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फलन x = 3 पर
असतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि ये दिया गया फलन x इक्वल टू 2 पर सतत है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। x इक्वल टू 2 पर फलन सतत है, इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल दी गई है। और जब भी किसी फलन में फलन सतत दिया गया है तो उस केस में हम फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई दो वैल्यू निकालकर इक्वल रखते हैं और उस कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो मैं फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं और दोनों को इक्वल रख के k की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू मेरे पास दी गई है f ऑफ 2। जब x इज इक्वल टू 2 है तब फंक्शन वैल्यू गिवन है कि f ऑफ 2 माइनस h 2 से छोटा है, और जब x इज नॉट इक्वल टू 2 है तो इसका मीनिंग है कि x या तो 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है। पुट करो 2 माइनस एच होल क्यूब प्लस 2 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस के 16 इंटू 2 माइनस एच प्लस 20 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस एच का होल क्यू करो बेटा a माइनस बी वाले फॉर्मूला से, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 2 इंटू एच स्क्वायर 3ab स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी 2 इंटू एच माइनस 16 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 32 प्लस 16 एच प्लस 20 अपॉन एच स्क्वायर। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बेटा यहां से आ गया मेरे पास 2q 8 माइनस एच क्यू माइनस 12h प्लस 6h स्क्वायर प्लस 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 32 प्लस 16h प्लस 20 अपॉन h स्क्वायर। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच क्यू, उसके अलावा एच स्क्वायर की टर्म देखो 6h स्क्वायर प्लस 1h स्क्वायर 7h स्क्वायर। बेटा h की टर्म देखो माइनस 12h माइनस 4h माइनस 16h और प्लस के 16h कैंसिल आउट। उसके अलावा कांस्टेंट टर्म प्लस के 8 प्लस के 4 प्लस के 12 और प्लस के 20 प्लस के 32 और माइनस के 32 कांस्टेंट कैंसिल आउट अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच प्लस 7। टेकिंग लिमिट,
लिमिट अप्लाई करो, h के प्लेस पर 0 अप्लाई करेंगे तो ये आ गई मेरे पास 7। चूंकि क्वेश्चन में कहा था चूंकि x इज इक्वल टू 2 पर फलन सतत है, तब x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन वैल्यू बराबर होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू आई थी मेरे पास k और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई मेरे पास 7, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बेटा आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि इस दिए गए फलन की अंतराल -1,2 के लिए सातत्यता की जांच कीजिए। किसी संवृत अंतराल के लिए सातत्यता कैसे ज्ञात करते हैं उस रूल को समझते हैं। किसी संवृत अंतराल के सीमांत बिंदुओं तथा उनके मध्यवर्ती बिंदु पर सातत्यता चेक करते हैं। पहला पॉइंट तो ये था। सीमांत बिंदुओं में अगर हम बात करें कि A पॉइंट है, सीमांत बिंदुओं में पॉइंट B है, तो A और B पर सातत्यता चेक करेंगे, और यदि उनके मध्यवर्ती कोई बिंदु है, उस अंतराल के मध्य में यदि कोई बिंदु है, तो उस बिंदु पर भी हम सातत्यता चेक करेंगे। बाईं तरफ वाले सीमांत बिंदु पर फलन सतत होगा यदि बाईं तरफ वाले बिंदु पर फंक्शन वैल्यू बराबर राइट हैंड लिमिट हो। दाईं तरफ वाले सीमांत बिंदु पर फलन सतत होगा यदि दाईं तरफ वाले बिंदु पर फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो। मध्यवर्ती बिंदु पर फलन सतत होगा यदि मध्यवर्ती बिंदु C पर फंक्शन वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हो। याद है? तो यहां मेरे पास संवृत अंतराल दिया गया है -1,2। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे सातत्यता चेक करने के लिए 1 पर सातत्यता चेक करनी है, 2 पर चेक करनी है, और इसके मध्यवर्ती बिंदु कौन कौन से हैं? बेटा यहां देखेंगे अंतराल को, -1 और 2 के मध्य में बिंदु या तो 0 दिख रहा है या फिर 1 दिख रहा है। 2 पॉइंट थे, 0 और 1। चूंकि 0 को अगर देखें तो 0 पर कहीं भी इक्वल का चिन्ह नहीं है। यहां x की वैल्यू 0 से छोटी है, यहां x की वैल्यू 0 से बड़ी है, लेकिन x 0 के बराबर नहीं है। इसका मीनिंग हुआ कि 0 शामिल नहीं है, और जब 0 शामिल नहीं है तो हम 0 पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। उसके अलावा 1 पर अगर हम बात करें तो x की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 के बराबर है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यहां 1 शामिल है, तब 1 पर सातत्यता चेक करें। इस तरह से मेरे पास 3 पॉइंट आ गए जिन पर मुझे सातत्यता चेक करनी है। 2 तो सीमांत बिंदु और 1 मध्यवर्ती बिंदु 1 पर सातत्यता चेक करेंगे। करते हैं। एट x इज इक्वल टू -1। -1 पर सातत्यता के लिए -1 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट के लिए -1 से ठीक बड़े पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जब x इज इक्वल टू -1 है, x की वैल्यू -1 के इक्वल है, तब फंक्शन गिवन है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर -1 -1 स्क्वायर -1 प्लस h -1 से ठीक बड़ा है, और -1 से ठीक बड़ा है जब x की वैल्यू मोर देन है -1, तब फंक्शन गिवन है फर्स्ट फंक्शन। फंक्शन में मैंने x के प्लेस पर रिप्लेस किया -1 प्लस h -1 प्लस h होल स्क्वायर। h एक लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 दैट इज द राइट हैंड लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे
h के प्लेस पर मैंने 0 पुट किया तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। एट x इज इक्वल टू -1, फंक्शन वैल्यू एट -1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन वैल्यू भी -1 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -1 है, तब अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू -1 पर सतत है, यानी बाईं तरफ वाले सीमांत बिंदु पर तो फलन सतत है। अब हम दाईं तरफ वाले बिंदु पर सातत्यता चेक करेंगे। दाईं तरफ वाले बिंदु के लिए फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे और 2 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 2 पर फंक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, एट x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है तब फंक्शन गिवन है मेरे पास सेकंड थर्ड फंक्शन। x के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज किया मैंने, 2, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 8 12। f ऑफ 2 माइनस h 2 से छोटा है, जब x की वैल्यू लेस देन है 2 तब फंक्शन गिवन है अगेन थर्ड फंक्शन। x के प्लेस पर फंक्शन में 2 माइनस h, 5 इंटू 2 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस h। अप्लाई लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां से मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू h के प्लेस पर यदि मैं 0 पुट करूंगा तो यहां आ गया मेरे पास 5 इंटू 2 स्क्वायर, h के प्लेस पर 0 पुट किया, माइनस 4 इंटू में 2 माइनस 0, वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अगेन 12। यहां तक क्लियर है। चूंकि x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है। चूंकि x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर सतत है। दाईं तरफ वाले सीमांत बिंदु पर भी फलन सतत आ गया। अब उसके अलावा हम मध्यवर्ती बिंदु पर सातत्यता चेक करेंगे। मध्यवर्ती बिंदु क्या था बेटा, 1। और मध्यवर्ती बिंदु के लिए फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों चीजें ज्ञात करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, 1 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे और 1 के ठीक बाद वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 1 पर फंक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एट x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तब फंक्शन गिवन है सेकंड फंक्शन। x के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज है, x के प्लेस पर 1, 4 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 1 माइनस h 1 से छोटा है और जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तब फंक्शन गिवन है मेरे पास सेकंड फंक्शन। x को रिप्लेस किया मैंने 1 माइनस h से, 4 इंटू 1 माइनस h माइनस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां से मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लिमिट h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। f ऑफ 1 प्लस h, एक से बड़ा है और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1 तब फंक्शन गिवन है मेरे पास
थर्ड फंक्शन। x के प्लेस पर मैंने रिप्लेस किया 1 प्लस एच, बराबर क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एच। अप्लाई लिमिट। बेटा ये आ गई मेरे पास राइट हैंड लिमिट। बेटा अप्लाई करो लिमिट। h के प्लेस पर यदि मैं 0 पुट करूंगा कितना आ जाएगा 5 माइनस h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे 4 इज इक्वल टू 1। बेटा x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन वैल्यू बनाई, लेफ्ट हैंड लिमिट बनाई, राइट हैंड लिमिट भी बनाई, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर सतत है। चूंकि एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर सतत है। चूंकि अगर हम बात करें कि ये फलन सीमांत बिंदु, अंतराल के सीमांत बिंदु एवं मध्यवर्ती बिंदु पर सतत है, तब हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अंतराल x बिलोंग्स टू -1, 2 के लिए सतत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अंतराल x बिलोंग्स टू -1, 2 के प्रत्येक बिंदु पर सतत है।